रंग नाम के व्यक्ति रहते थे जयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनना। क्या नाम था? रंग, श्री रंग नाम था उनका। तो व्यापारी थे, उनकी दुकान थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। उनकी दुकान थी, तो अपनी दुकान में काम करते थे। तो दुकान में 2-4 बालक भी थे उनके पास में। तो श्री रंग जी जो थे वो इतना भजन पूजन कुछ करते नहीं थे। हाँ, केवल इतना करते थे क्या, रोज सुबह दुकान खोल करके दुकान बढ़िया चले इसके लिए दुकान में ही ठाकुर जी बैठा रखे थे, उनको अगरबत्ती दिखाते थे बस। और वो भी इसलिए कि ठाकुर जी ने कृपा करी हो, हमारा गल्ला भरा रहे। अच्छा, कई लोग हैं वो अपने गल्ले में ही भगवान बैठा के रखते हैं। ठाकुर जी से कहते रहते ये भरा ही रहे, भारीपन बना रहे, नाथ इसमें कृपा बनाए रखो। ठाकुर जी को स्वार्थ से जो बचता है ना, ठाकुर जी भी उससे उसके प्रति स्वार्थ भाव ही रखते हैं। फिर जैसे जिस भावना से भजोगे वैसे ठाकुर जी की भावना रखेंगे। तो श्री रंग जी जो थे वो ज्यादा भजन पूजन करते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके दुकान का एक बालक, उसकी मृत्यु हो गई, कुछ रोग उसको हो गया था और रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कम से कम 2 वर्ष बाद वही बालक उनकी दुकान में आया और वो तो देख करके उसको चौंक गए। दोपहर का समय, 12-2 बज रहे थे दोपहर के। रंग जी महाराज बोले, ए भाई तू तो 1-1.5 साल पहले मर गया था, तू कहां से आ गया? तो उस बालक ने आकर के कहा, सेठ जी मेरी मृत्यु तो हो गई और मृत्यु के बाद मुझको नरक जाना पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया था, भजन पूजन किया नहीं। और पाप भी मैंने छोटे मोटे नहीं किए, इतने बड़े बड़े किए कि नरक में जब मैं पहुंचा तो यमराज जी ने अपने दूतों का सरदार बनाया मुझको। इतनी बड़ी पदवी मिली मुझे नरक में। पहले तो मुझको बहुत पीड़ाएं दी गई, पर मैंने वहां भी पाप करना नहीं छोड़ा। वहां भी मेरे अंदर से पाप होता ही रहा। वहां पे मैंने यमराज के दूतों की यहां ही चोरी कर ली थी। उससे प्रसन्न होकर के यमराज जी बोले, भाई तू बहुत बड़ा पापी है, तू एक काम कर, तू हमारा सैनिक ही बन जा। और मैं उनका सैनिक बन गया हूं। रंग जी बोले, वो सब तेरी बात ठीक है, लेकिन यूं बता तू यहां क्यों आया है? बोले, रंग जी मेरे पास पूरा, आज की भाषा में कहें तो पूरा बायोडाटा है, पूरा रजिस्टर है, किसको कब नरक जाना है। और क्षमा कीजिएगा, मैंने उसमें आपका नाम भी देखा है। आपको भी नरक जाना है, लेकिन अभी बहुत वर्ष हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने आपकी दुकान में खूब काम किया था, आपने मेरी जरूरत पड़ने पर बहुत सहायता भी की, तो कम से कम जब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं लोगों को पकड़ के नरक ले जाता हूं, अभी गांव में ही एक आदमी को पकड़ने आया हूं, वो पल्ली गली वाला व्यक्ति है ना, उसका समय आज जाने का, बस 2 मिनट बाद ही वो आएगा, एक बैल अपना सींग उसके पेट में मारेगा, उसकी मृत्यु होगी, मैं उसको लेके जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि उस आदमी को लेने जाना ही है, तो जाते जाते आपको सतर्क कर जाऊं, आपको सतर्क करने आया हूं। श्री रंग जी आपका नाम भी लिखा है यमराज के पास। रंग जी घबरा गए, बोले भैया तेरी बड़ी कृपा, लेकिन अब करूं क्या मैं? बोले स्वार्थ त्याग दीजिए, निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति ठाकुर जी से कीजिए। जैसा प्रेम आपका धन के प्रति है, जैसा प्रेम आपका आपके व्यापार के प्रति है, जैसा प्रेम आप पुत्र पुत्री और पत्नी से करते हैं, वैसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति करो। ये बात मैं आपको गोपनीय रूप से बता रहा हूं। प्रेम लक्षणा भक्ति से ही आप नरक जाने से बच पाओगे सेठ जी। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं कम से कम आपको बता जाऊं, क्योंकि 2 साल बाद जब मैं आपको लेने के लिए आऊंगा तो मेरा तो एक ही स्वभाव है, मैं तो मारता पीटता ही हूं। और आप उस समय कहो कि हे भाई तू तो मेरे दुकान में काम कर चुका, मुझे मारेगा, तब मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए मैं पहले ही बता के जा रहा हूं, आपके पास बहुत कम समय है, प्रेम लक्षणा भक्ति कर लीजिए। भक्तमाल जी में कथा आती है, और श्री रंग जी महाराज उसी समय, व्यापार आदि सब उनका पुत्र संभालता ही था, लेकिन उसी समय ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उन्होंने चित्त में प्रकट कर ली। एक सदगुरुदेव के समीप जाकर के प्रवचन सुने, प्रवचन सुन के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली और उनके बताए हुए निर्देश पर चल करके प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त की। और श्री रंग जी महाराज के अंतिम काल में, अंतिम समय में साक्षात भगवान के दूत आए और उनको लेकर के फिर वैकुंठ गए, उनको नरक नहीं जाना पड़ा। रंग जी के ऊपर ये कृपा हुई। और फिर रंग जी के वैकुंठ जाने पर
उनका जो वो दूत था जिसने नरक से आकर के उनको बता दिया था कि तुम भजन करो तो बच जाओगे, वह भी नरक से मुक्त होकर के वैकुंठ चला गया। तब रंग जी बोले ये क्यों मुक्त हो गया? बोले क्योंकि इसने कहीं ना कहीं किसी को प्रेरणा देकर के भगवत सन्मुख डाला, इसलिए यह भी नरक से मुक्त हो गया। इसलिए भैया नरक नहीं जाना। और एक बात हम स्पष्ट कर दें, जब युधिष्ठिर को भी थोड़ी देर के लिए नरक देखना पड़ा तो हम आप कैसे बचेंगे उससे? हम सब जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ पाप करते हैं और इन पापों के कारण हमको भी कभी ना कभी नरक दर्शन करना पड़ सकता है। इसलिए कथा श्रवण करके नाम को और भगवान की सेवा को ऐसा स्थान अपने चित्त में दे दीजिए कि आपको नरक दर्शन ना करना पड़े। इस प्रकार फिर आगे अजामिल की कथा सुनाई गई, वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य के यहां जन्मे। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि बालक जन्म लेने के बाद आप जैसे संस्कार दोगे उससे नहीं सुधरेगा। हो सकता है सुधरे, पर विशेष रूप से बालक जब गर्भ में हो उस समय के मां के आचरण बालक को लगते। इसलिए गर्भ में बालक हो उस समय मां को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मां जो सोचेगी, मां जो करेगी, मां जो खाएगी, मां जो विचार करेगी, वही बालक की बुद्धि में जाएगा। इसलिए गर्भकाल बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, उन्होंने गर्भकाल में नारद जी से भागवत की कथा सुनी और जिसके परिणाम फलस्वरूप हिरण्यकश्यप के घर पर साक्षात भगवत भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने के लिए गए थे और नारद जी आकर के नित्य कथा सुनाते थे कयाधु को, और कयाधु पर ऐसी कृपा हुई कि उनके घर भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद जब 5 साल के हो गए तब लौट करके आए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने आकर के अपने बालक को गोद में बिठाया और गोद में बैठा करके श्री प्रहलाद जी महाराज से कहा, कुछ अच्छी बात सुनाओ प्रहलाद। तो प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का प्रवचन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बंधुओं, ये 9 भक्ति के प्रकार हैं, इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा ना कथा का, जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा उससे अपराध बनेगा ही बनेगा सेवा में। इसलिए सबसे पहले श्रवण भक्ति को प्रदान करो, जितना हो सके कथाएं सुना करो। हमारी नहीं सुनो, सबकी सुनो, जिससे जो प्राप्त हो वो सब ग्रहण करो। श्रवण भक्ति को प्रधान करो। अगर श्रवण भक्ति आपकी अच्छी नहीं है तो निश्चित है कि आपकी अन्य भक्तियों में आपसे अपराध बनेगा। आप वृंदावन जाओगे आपसे अपराध बनेगा, आप परिक्रमा जाओगे आपसे अपराध बनेगा। आप ये नहीं सीख पाओगे धाम में जाना कैसे चाहिए, आपके घर कभी संत आ गए उनका अपराध बन जाएगा। तो ये सारे अपराधों से मुक्त होने के लिए आपको कथा सुनना अति अनिवार्य है, क्योंकि कथा में बताए गए नियमों से ही अपराध से बचा जा सकता है। इसलिए श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति। दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति। कीर्तन का मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण गाना, ये कीर्तन नहीं है, ये तो नाम जप है, ये संकीर्तन है। पर कीर्तन का मतलब होता है सुनी हुई कथा का ही चिंतन अपने मन को बार बार सुनाना, इसी को कीर्तन कहते हैं। वो किसी धनवान को देखता है तो मन में विचार करता है जब द्वारिकाधीश बने होंगे तो ऐसे ही बने होंगे। किसी अत्यंत सुंदर को देखता है तो उसके मन में भाव आता है ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। मतलब अभी हमारी दृष्टि कैसी कि हम संसार को देखते हैं और विकार उत्पन्न होता है, परंतु जब श्रवण भक्ति कीर्तन भक्ति हमारे तन में अच्छे से आ जाती है तो तीसरी भक्ति यानी कि स्मरण भक्ति कैसी होती है, फिर आप जिसको देखोगे उसमें ठाकुर जी का ही अनुभव करोगे, उससे ठाकुर जी का ही संबंध देखोगे। कोई सांवला काला व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो अभी तो क्या होता है, देखो कितना काला है कितना सांवला है, परंतु भक्ति जब प्रधान हो जाएगी तो उसको देख करके आप क्या सोचोगे, जैसा इसका रंग है ना वैसे ही है ठाकुर जी भी, वैसे ही उसका वर्ण, ठाकुर जी का भी वर्ण ऐसा ही है। किसी की सुंदर पोशाक देख करके आप पोशाक पहनने वाले या बनाने वाले की प्रशंसा नहीं करोगे, बल्कि ये विचार करोगे ऐसी पोशाक सुंदर सुंदर पहन के जब शाम सुंदर निकलते होंगे तो कैसे लगते होंगे। मतलब आपके चित्त में और कोई स्मरण की भावना ही नहीं, हर स्थिति में ठाकुर जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीसरी भक्ति है स्मरणम, और चौथी भक्ति पाद सेवनम।
हम ये नवदा भक्ति का बस विस्तार कर रहे हैं थोड़ा सा, इसके बाद सीधे नंद घरानंद भयो पे जाएंगे। हाँ, और आज तो वैसे भी कथा होने वाली है थोड़ी देर तक की। हमने तो कल ही बता दिया था, घर पे बता के आना। लो 2-4 मैया तो वहीं उठ गई कि 6 बजे कथा होगी। कोई नहीं, जो जो ठाकुर जी के अधिकारी बैठे रहो। तो श्रवणम भक्ति, कीर्तनम भक्ति, स्मरणम भक्ति, समझ रहे हैं ना, ये सोपान है, ये आपको करने हैं। और 5 चौथी भक्ति है पाद सेवनम। पाद सेवन भक्ति का मतलब क्या है? 2 बातें हैं। पहली बात, आपके सामने जो वैष्णव आ जाएं, आपके सामने जो ठाकुर जी के उपासक आ जाएं, उनके चरणों में तुरंत प्रणाम करो। पर छू के प्रणाम करना नहीं है। स्पर्श के प्रणाम से ही हम लोगों को ऐसा लगता है छू के करेंगे तो ही करंट आवेगा हम में, जैसे छू के करंट आता है वैसे छू के प्रणाम पूरा होगा। नहीं, प्रणाम तन से नहीं होता। प्रणाम आपके हाथ जोड़ने और सिर झुकाने से, ये तो एक क्रिया है, ये तो एक स्ट्रक्चर है। प्रणाम हृदय से होता है। हृदय से आप जिनके भी प्रणाम करो, उनके चरणार बिंदों का दर्शन करो, दूर से ही उन चरणार बिंदों में, युगल चरणार बिंदों में पुष्प अर्पित करो, सुगंधी अर्पित करो और ऐसे प्रणाम करो। तो किसी के भी सामने दंडवत होने में, और एक और बात सुनिए, जब किसी आचार्य को प्रणाम करने की इच्छा हो तो ये नहीं अपनी जगह से दौड़ करके उसके पास आके प्रणाम करो। नहीं, आचार्य के दिखते ही, वैष्णव के दिखते ही जिस स्थान पर हो वहीं लेट करके प्रणाम कर लो। यह दंडवत प्रणाम का नियम होता है। अच्छा, भाई लोगों को करना चाहिए दंडवत प्रणाम। दंडवत मतलब दंड होता है, उसके समान सीधे गिर जाओ, हाथ सीधे, पैर सीधे, सर्वांगीण अंग जमीन में। और माताओं को करना चाहिए षष्ठ अंग प्रणाम, 6 अंगों से, घुटने, 2 हाथ और सिर, बस इन्हीं से, और 2 पैर के वो, बस इन्हीं से प्रणाम करें। उनको दंडवत नहीं करना चाहिए। और करना कैसे चाहिए? जहां है वहीं से करो। भाग रहे हैं लोग आचार्यों के पीछे, वैष्णवों के पीछे, वाके हमारे पांव में कितने तो खोंचे पड़े हुए हैं। खोंचे समझते हैं? खोंचे समझते हैं? नाखून से ऐसे। कुछ दिन पहले एक कथा थी चंडीगढ़ में, तो उसमें एक उत्सव था, तो उत्सव में बीच में ऐसे एक रेलिंग बनाई, उस पर चढ़ करके हम नंदोत्सव मना रहे थे। महाराज, लोगों के बस में नहीं पड़ी, नाखून तोड़ ताड़ के ले गए पैरों के। एक मैया ने तो धोती पकड़ ली। मैंने मैया खुल जाएगी, बोले खुल जाने दो लेकिन पैर छूंगी। मैंने कि मैया ऐसे नहीं, ये कोई प्रणाम है? कितनी बार हम सिर के बल, मुंह के बल, नाक के बल गिर चुके हैं प्रणाम के चक्कर में। तब से हमने नियम बना, दूर से ही करो, छुओ नहीं। और ये शास्त्रीय बात भी है कि स्पर्श से प्रणाम पूर्ण होता है नहीं। हम लोग राधा रमन जी को छूते हैं, हम लोग जगन्नाथ जी को छूते हैं, हम लोग द्वारिकाधीश जी को छूते हैं, मंदिर के बाहर ही खड़े होकर के दूर से प्रणाम करते हैं। ऐसे ही आचार्य गुरुजनों को भी दूर से ही प्रणाम करो। सौभाग्य मिला है समीप बैठने का, तो थोड़ा समीप से कर लो, पर छू के ही प्रणाम करना यह आवश्यक। अब कई लोग आते हैं सुबह, हमारा सोफा इतना छोटा सा पड़ गया वहां पे, आज तो एक भैया आया, उसने मेरे यहीं पे ही हाथ धर दिए सबरे, और सबरो बल लगा दिया। मैंने कि लाला नेक देर और रुकता तो नस चढ़ जाती मेरी। हम लोग ये नहीं जानते कि प्रणाम कैसे करना चाहिए। जिस दिशा में आचार्य हैं उस दिशा की ओर झुक करके बस दंडवत कर लो, ये प्रणाम। तो श्रवण, हां, तो दूसरी बात क्या कि यहां पर चौथी भक्ति आई है पाद सेवनम, चरण सेवा। किसकी करो? वैष्णवों की, आचार्यों की। और स्पर्श करने का यदि बहुत ही मन है तो अपने निज घर के ठाकुर जी के चरण छुओ। और कब छुओ? रात्रि जब आप सुलाने जाते हैं ठाकुर जी को, तो रात्रि में एक तो ठाकुर जी की पोशाक हल्की पहना दिया करो। ये दिन भर के जड़ाऊ कपड़े पहन के ठाकुर जी रहते हैं, जैसे रात में अपनी नाइट ड्रेस पहनते हो, ऐसे ठाकुर जी को सूती के वस्त्र पहनाओ, और सूती के वस्त्र पहना के सुंदर इत्र लेकर के ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। और मन में विचार करो, पूरे दिन घुटने के बल बैठे रहते हैं लड्डू गोपाल, दुख गए होंगे आपके, और आपके खड़े ठाकुर जी हैं, तो सोचो पूरे दिन खड़े रहते हो लाल जी, पैर थक गए होंगे आपके। इस भावना से ठाकुर जी के चरण दबाओ। पाद सेवनम, चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति का नाम है अर्चनम। ठाकुर जी की अर्चना करो। अर्चना करने का मतलब पुष्प पधराओ, तुलसी पधराओ, भोग पधराओ, इत्र पधराओ, चंदन लगाओ, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर कुछ नैवेद्य दो, अर्चना करो, दिव्य दिव्य अर्चनाएं करो। वंदनम, छठवीं भक्ति,
भगवान की कोई वंदना गाओ, किसी की गाई हुई गाओ, और अपने आप नहीं, अगर अपने आप बनाने की क्षमता हो तो अपने आप बना करके कुछ गाओ। जैसे हमने वृंदावन प्यारो वृंदावन बनाया, ठाकुर जी को निवेदित किया। राधा रमणम हरे हरे बनाया, ठाकुर जी को निवेदित किया। ऐसी कई भाव है, वो बना करके निवेदित किए हैं। ऐसे अगर आपकी क्षमता है, आपको लगता है कि आप बना सकते हो, कुछ शब्द बनाओ, उससे ठाकुर जी की वंदना करो। और नहीं बना पा रहे तो फिर सूरदास, मीराबाई आदि इन पूर्व के भक्तों के लिखे हुए भाव सुनाओ, वंदना करो। और सातवीं भक्ति है दास्य। ठाकुर जी के समय समीप दासत्व। दास का मतलब क्या होता है? पूर्ण समर्पण। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप जो चाहेंगे वो करूंगा, आप जहां ले जाएंगे वहां जाऊंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये केवल बोलने तक ना रहे, इस बात को स्वीकार किया जाए चित्त से। ये दास्य, ठाकुर जी के प्रति दास भाव। इसका मतलब ये होता है, आज यदि 56 भोग मिल गए तो पालो, कल यदि भूखे पेट ही रखें ठाकुर जी तो उसमें भी ठाकुर जी आज आप शायद चाहते हैं कि मैं कुछ पाऊं ना, इसीलिए सुबह से कोई व्यवस्था ही नहीं बनी। इस प्रकार की भावना को दास्य भाव कहते हैं। हर स्थिति में कभी शिकायत नहीं करता ठाकुर जी से, न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। कोई शिकायत नहीं, कोई अर्जी नहीं, हर चीज स्वीकार है, ठाकुर जी जो देंगे सब मंजूर है। इसको कहते हैं दास्य भाव। उसके बाद सख्य, ठाकुर जी के प्रति सखा। अब देखो कितनी समझने वाली बात। पहले सखा मत मानो ठाकुर जी को। वृंदावन में कई लोग मेरी बातों को ही प्रधान करके ये बात भी कह देते हैं। इंद्रेश जी कहते हैं ठाकुर जी को सखा मानो, ठाकुर जी को बेटा मानो, ठाकुर जी को भैया मानो, ठाकुर जी को ये मानो। अरे ठाकुर जी को सखा मानने से पहले 7 बात और बताई गई हैं। ठाकुर जी से संबंध बनाने से पहले श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास बनो, उसके बाद सख्य। अब सीधी 10 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओगे तो मुंह के बल गिरोगे। बीच बीच की सीढ़ियां, इन पे चढ़ना पड़ेगा ना ऊपर। दास्यम के बाद सख्य, ठाकुर जी को अपना सखा मान लो। और सख्य मानने का मतलब क्या है? सख्य मानने का मतलब है कभी कभी ठाकुर जी के प्रति बिल्कुल वैसी भावना रखो जैसे सखा के साथ आप हंसते हो, खेलते हो, अपनी मन की बातें बता देते हो, उसके संग केलोल करते हो, वैसे ठाकुर जी के संग करो। और अंतिम और 9वां भक्ति का स्वरूप है आत्मनिवेदनम। अपने हृदय की सब बात ठाकुर जी से कहो। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही। इस प्रकार ये 9 भक्ति हैं। हम अब 9 भक्ति पे तो प्रवचन 9 दिन तक हो सकता है, पर हमने सूक्ष्म भाव से कह दिया।